नामांकन 2024 की पहली मेरिट लिस्ट की बारी जो है वो यहाँ पे आ गई है। इस दिन आपका पहली मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे जारी होने जा रहा है और जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो स्कूल में जाकर जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेंगे और स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कितने पैसे लगेंगे, अगर स्कूल पसंद नहीं आता है तो स्कूल कैसे बदलेंगे, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। पूरी वीडियो ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किए थे इंटर नामांकन के लिए, 11वीं में नामांकन के लिए, उनका पहली मेरिट लिस्ट का डेट जो है वो जारी हो गया है और जो पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम होगा उनको स्कूल में एडमिशन कराना होगा, जिनका नाम नहीं होगा उसके लिए भी यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दिए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि सही जानकारी आपको मिल सके और आपसे आराम से जाके स्कूल में एडमिशन करा लेंगे जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो ठीक है, तो पूरी जानकारी समझ लीजिए, यहाँ पे शेयर कर दीजिए फटाफट सभी को। पहले ये देख लीजिए कि स्कूल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे एडमिशन के लिए पहली मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद और कितना आपको पैसा लगेगा, ये जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट एडमिशन फॉर्म की बात की गई है, यानी जो आप ऑनलाइन फॉर्म अभी अप्लाई किए थे उसमें जो आप प्रिंट आउट निकाल कर जो है साइबर कैफे आपको दिया होगा या मोबाइल से किए हो तो आपने पीडीएफ जो है वो सेव किया होगा, तो इसका प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लीजिएगा। वो फॉर्म जो है वो आपको लेकर जाना है जो ऑनलाइन आपने किया है और ऑनलाइन जो पेमेंट किया है वो भी आप लेकर जाइएगा। पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो गया। दूसरा डॉक्यूमेंट समझ लीजिए 10th का मार्कशीट बोला गया है, ठीक है। तो ओरिजिनल मार्कशीट का फोटोकॉपी मांगा जा रहा है, लेकिन अगर आपके स्कूल में ओरिजिनल मार्कशीट अभी नहीं मिला है तो आपको घबराना नहीं है। आप जो है रिजल्ट जो चेक किए थे, रिजल्ट चेक करने के बाद जो है वो मार्कशीट जो है वो वहाँ पे शो हो रहा था, वही मार्कशीट का फिलहाल जो है वो आप क्या करना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना है और उसी को लेकर जाना है, ठीक है। स्कूल जो है वो आपको टाइम दे देगा 10 दिन 15 दिन का कि बाद में आके आप उसका ओरिजिनल का फोटोकॉपी जमा कर दीजिएगा, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको इसेंशियल है, ये दोनों के बिना आपका एडमिशन ही नहीं होगा, ठीक है। आधार कार्ड तो आपके पास होगा ही। पासपोर्ट साइज फोटो जो है कम से कम आप 8 पीस लेकर जाइएगा, ठीक है। चाहे आप आर्ट्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं, साइंस में लेने जा रहे हैं, कॉमर्स में लेने जा रहे हैं, 8 पीस जो है वो आप निकलवा लीजिएगा फोटो। और जो है वहाँ पे आपका 4 से 5 पीस का यूज होगा। बाद में जो है कॉलेज का आई कार्ड बनेगा, स्कूल का आई कार्ड बनेगा, तो वही फोटो लगाइएगा जो एडमिशन के टाइम लगाए थे, इसीलिए यहाँ पे 8 पीस फोटो की बात की गई है, ठीक है। ऐसे आपका एडमिशन में 4 फोटो से काम चल जाता है। ध्यान देंगे आईडी कार्ड में और एडमिशन में एक ही फोटो रखिएगा तो ज्यादा बेनिफिट होगा, इसलिए 8 पीस फोटो जो है बनवा लीजिएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ये 100% होना चाहिए, बिना इसके आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन करने के टाइम में जो आप कास्ट चूज किए हैं, जैसे कोई ईबीसी चूज किया है, कोई एससी चूज किया है, कोई एसटी चूज किया है, कोई ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो जो भी आप जाति जो है वो ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम में आप डाले हैं उस जाति का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाइएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं लिया जाएगा मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद भी। तो ये डॉक्यूमेंट्स 100% होना चाहिए, इसमें आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा बाद में जमा करने का, ठीक है। तो ये जरूर से जरूर बनवा लीजिए। उसके बाद देखिएगा आपको बोला क्या है एसएलसी। एसएलसी वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अलग से दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, यानी 10वीं कहीं और से किए हैं और 11वीं में नामांकन किसी और स्कूल में करवा रहे हैं, उनको जो है एसएलसी लगेगा। जहां से आप 10वीं पास किए हैं वहां से आप एसएलसी जो है वो वहां पे निकलवा लीजिएगा और एसएलसी जमा कर दीजिएगा, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, एक तरह से आप टीसी भी बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही देना है जो कि आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में डाले हैं, चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे जब स्कॉलरशिप का ऑनलाइन होगा तो सारे नोटिफिकेशन इसी नंबर से आपका होगा इंटर में, ठीक है, जब आप इंटर पास कीजिएगा तो। इसलिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तब तक चेंज नहीं कीजिएगा जब तक आप इंटर नहीं पास कर लेते। अभी तो 11th में आप एडमिशन ही लेने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा पैसा कितना लग रहा है। पैसे की बात कर ली जाए तो अलग अलग स्कूल में आपका पैसा जो है वो यहाँ पे अलग अलग बताया गया है, फिर भी एवरेज की बात कर ले तो आपको जो है 2000 से लेकर
3,000 रुपये तक की राशि जो है वो आपको स्कूल में लगेगा, ठीक है, आपको एडमिशन के लिए। तो 3,000 का बजट जो है वो आप बना के चलेंगे 11th में अगर आप एडमिशन जो है वो यहाँ पे ले रहे हैं तो, ठीक है। किसी किसी में आपको 2200 और किसी किसी में आपको 2500 भी लगेगा, वो आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, ठीक है। 2,000 से 3,000 के बीच जो है वो आपका एडमिशन का चार्ज लगेगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, ठीक है, तीनों में से कोई भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लिए हैं तो वहां पे आपको इतना पैसा लगेगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप समझ गए, पैसा समझ गए। आप देख लीजिए 11th का मेरिट लिस्ट कब आएगा और कब जाके आपको एडमिशन लेना है। स्कूल पसंद नहीं आता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार जो होता है मेरिट लिस्ट में नाम तो आ जाता है लेकिन छात्रों को स्कूल पसंद नहीं आता, यानी कि दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आप दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल चेंज कैसे करें। जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो नाम आने के बाद अगर आपको स्कूल पसंद नहीं आता है तो स्कूल कैसे बदले, ठीक है, ये यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे पहले बोला गया है कि जिस स्कूल में नाम आया है सबसे पहले आपको उस स्कूल में एडमिशन करा लेना है, भले ही आपको पसंद ना हो। एडमिशन करा लेने के बाद जो है वो स्कूल चेंज होता है। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर कर जाएंगे और आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले जिसमें नाम आया उसमें एडमिशन कराना है, उसके बाद स्लाइड अप करना होगा। स्लाइड अप कैसे करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। स्लाइड अप करने के लिए आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो एप्लीकेशन जब फॉर्म भरे थे तो यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मिला था, उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से आपको लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद जो है वो आपको स्लाइड अप का ऑप्शन मिलेगा। स्लाइड अप पर क्लिक करके, ठीक है, आप स्कूल चेंज कर पाएंगे और स्कूल चेंज करने के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम जो है वो आ जाएगा और जहां आप एडमिशन अभी करवाए हैं वो कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जहां आएगा वहां पे एडमिशन कराइएगा और वो नामांकन वैध होगा और पहले का नामांकन कैंसिल हो जाएगा। तो ये तरीका होगा अगर आपका स्कूल पसंद नहीं आता है तो, लेकिन कोशिश कीजिएगा एडमिशन करवा ही लें, ठीक है, क्योंकि बाद में चेंज करने पे थोड़ा टाइम लग जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप देखिए मेरिट लिस्ट आपका कब जारी होगा और कैसे चेंज करना है, कैसे चेक करना है वो यहाँ पे देख लीजिए। के लिए बिहार बोर्ड ने यहाँ पे नोटिस जारी किया था कि 11वीं नामांकन 2024 के लिए जो डेट था 20 अप्रैल था तो उसे बढ़ाकर 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक ऑनलाइन एडमिशन का डेट जो है वो यहाँ पे कर दिया है, यानी कि 26 अप्रैल तक जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका चलेगा। उसके बाद जो है वो आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और पहली मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे इस महीने के लास्ट में यानी कि 30 अप्रैल से 1 मई के बीच जो है वो आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मई तक आपका पहली मेरिट लिस्ट आपका जारी हो जाएगा और जिनका भी नाम होगा वो आप एडमिशन कराएंगे। आप देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है। करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस जो है वो आपको अपनाना है। गूगल में बिहार नोटिसेज.in सर्च करना होगा और जैसे ही बिहार नोटिसेज.in सर्च करेंगे इस तरीके का पेज जो है वो यहाँ पे खुलकर आपका सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको 3 लाइन का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिखेगा। इस 3 लाइन पे क्लिक करके एडमिशन पे क्लिक करके 11th एडमिशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप जो है रजिस्ट्रेशन करवाए थे वहीं पे आपको जाना है, ध्यान से देखिएगा, वहीं पे आपको जाना है और वहीं पे आपको लिंक जो है वो यहाँ पे मिलेगा एप्लीकेंट लॉगिन का। उस पे आपको लॉगिन करके अपना मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका ऑनलाइन जो अप्लाई किए थे वहीं पे आपका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक होगा। इस पे भी डायरेक्ट आप क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन में आपको यूजर आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको मांगा जाएगा। उस यूजर आईडी और पासवर्ड का यूज करके आप जो है 11th का मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे। प्रक्रिया यहाँ पे समझा दी गई है, ठीक है। डायरेक्ट मेरिट लिस्ट का लिंक भी यहाँ पे लगा हुआ है तो डायरेक्ट इस लिंक पे भी आकर आप मेरिट लिस्ट जो है वो अपना यहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपने कितने % मार्क्स पे जो है वो अपना जो है स्कूल चयन किया था, क्योंकि मेरिट लिस्ट आएगा तो सभी स्कूल का अलग अलग कटअप जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लिंक जो है वो यहाँ पे लगा दिया गया है। आप जो है जैसे ही आपका 30 अप्रैल तक जो है वो आप